हेलो दोस्तों, तो आज आपके जीके के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन को कवर करेंगे जो एग्जाम पैटर्न पे आधारित हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चरागाहों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है पैराम्पीज, ऑप्शन बी है पैम्पास, ऑप्शन सी है डाउन्स और ऑप्शन डी है स्टेपीज। तो ये पूछ रहा है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चरागाहों को क्या कहा जाता है? तो ये पैम्पस कहा जाता है, इसलिए वन का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए है पारद, ऑप्शन बी है पोलेनियम, ऑप्शन सी है थोरियम और ऑप्शन डी है यूरेनियम। तो ये पूछ रहा है स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो ये सबसे भारी तत्व है होता है यूरेनियम, इसलिए टू का होगा ऑप्शन डी यूरेनियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से सामान्य रैंकिंग स्थित है? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है गुजरात। तो ये पूछ रहे हैं भारत के किस राज्य में क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से सामान्य रैंकिंग है? तो ये है मेघालय में, इसलिए 3 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? ऑप्शन ए है तनुकरण, ऑप्शन बी है निर्जलीकरण और ऑप्शन सी है अपघटन और ऑप्शन डी है ऑक्सीकरण। तो ये पूछ रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? तो ये तनुकरण के कारण विरंजित कर देता है, इसलिए 4 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? ऑप्शन ए है रेडियम, ऑप्शन बी है प्लूटोनियम, ऑप्शन सी है जकार्कोनियम, ऑप्शन डी है यूरेनियम। तो ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? तो ये है जर्कोनियम, जो कि रेडियोधर्मी नहीं है, इसलिए 5 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? ऑप्शन है श्वसन, ऑप्शन बी है चित्तीकरण, ऑप्शन सी है अवशोषण और ऑप्शन डी है वाष्प उत्सर्जन। तो ये पूछे पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो ये वाष्प उत्सर्जन के कारण मुरझाने लगते हैं, इसलिए 6 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है क्षारीय मृदा, लवणता मृदा, पॉड मृदा, साल और ऑप्शन डी है अम्लीय मृदा। तो ये पूछ रहे जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? तो ये पॉड साल के सुधार के लिए किया जाता है, इसलिए 7 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन ए है पूंजी अभिलाष कर और ऑप्शन डी है उत्पाद शुल्क और ऑप्शन सी है धन कर और ऑप्शन डी है संपदा शुल्क। तो ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो ये है उत्पाद शुल्क, जो कि अप्रत्यक्ष कर के रूप में माना जाता है, इसलिए 8 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण में उपस्थित परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है सप्ताप मंडल, बहिर्मंडल, आयनिक मंडल और ऑप्शन डी है मध्य मंडल। तो ये पूछ रहा है पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण में परत को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बहिर्मंडल, इसलिए 9 का होगा ऑप्शन बी। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, वीडियो को क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जो लोग नए हैं। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 9 नंबर तो हो गया बहिर्मंडल होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झील अथवा तालाब के साथ जल और पद फ्लावर के तेजी से बढ़ने को वाले पुंज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है सुपोषण, ऑप्शन बी है जल प्रफुटन, ऑप्शन सी है जल प्रदूषण और ऑप्शन डी है जल संबंध। तो ये पूछ रहा है कि इसको क्या कहा जाता है, झील और तालाब के साथ जल को? तो ये कहा जाता है सुपोषण कहा जाता है, इसलिए 10 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? ऑप्शन है यूएबी,
USB, ऑप्शन बी है मोडेम, ऑप्शन सी है इंटरनेट और ऑप्शन डी है PS2। तो ये पूछ रहा है कि टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है, तो ये मोडेम के माध्यम से जोड़ा जाता है, इसलिए 11 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं है? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, ऑप्शन बी है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी है रेडक्लिफ रेखा और ऑप्शन डी है डुरंड रेखा। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी दो रेखा जो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं है, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, इसलिए 12 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पंछियों के पंख क्या होते हैं? ऑप्शन ए है रूपांतरित परछाई अंग, ऑप्शन बी है नई संरचना, ऑप्शन सी है अर्धवर्णी अपवर्ती और ऑप्शन डी है रूपांतरित अंग अग्र अंग। तो ये पूछ रहे हैं कि पक्षियों के पंख क्या होते हैं, तो ये होता है रूपांतरित अग्र अंग, इसको कहा जाता है, इसलिए 13 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चंपारण, ऑप्शन बी है पटना और ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है राजकोट। तो ये पूछ रहा है कि महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है, तो ये पटना में स्थापित की गई है, इसलिए 4 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्न में से क्या है? ऑप्शन है स्तंभ लेख 7 महावंश और ऑप्शन सी है दिव्यवदन और ऑप्शन डी है शिलालेख 13। तो ये पूछ रहा है कि कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्न में से कौन सा है, तो ये है शिलालेख 13, इसलिए 15 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है औरंगजेब और ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है बहादुर शाह। तो ये पूछ रहा है कि किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, तो ये किया था शाहजहां ने, इसलिए 70 का होगा ऑप्शन सी शाहजहां। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रसंघ की प्रेस विद्या के आलेखन के बाद यह किसने कहा है ए लिविंग थिंग्स इन बोर्ड, किसने कहा था? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड रॉबर्ट सेसिल, ऑप्शन बी है वुड्रो विल्सन, ऑप्शन सी है ऑरलैंडो और ऑप्शन डी है नेविल चैम्बरलेन। तो ये पूछ रहा है कि राष्ट्रसंघ की प्रेस विद्या के आलेखन के दौरान किसने कहा था कि ए लिविंग थिंग्स इन बोर्ड, किसने कहा था? तो ये कहा था वुड्रो विल्सन ने, इसलिए 18 का होगा ऑप्शन बी वुड्रो विल्सन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो ये पूछ रहा है अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे, तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, इसलिए 19 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध, महावीर, ऋषि भदेव और ऑप्शन डी है अशोक। तो ये पूछ रहे कि भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये थे ऋषि भदेव, इसलिए 21 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? ऑप्शन ए है वाल्मीकि ने, ऑप्शन बी है वेद व्यास, ऑप्शन सी है विष्णु शर्मा और ऑप्शन डी है तुलसीदास। तो ये पूछ रहा है कि पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था, तो ये किया था विष्णु शर्मा ने, इसलिए 22 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर के सभी गोलियां निकाल दी जाए तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है? नहीं निकाली जाए तो किसके कारण उसके शरीर का जहर फैल जाता है? ऑप्शन ए है पारा, ऑप्शन बी है सीसा और ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है आर्सेनिक। तो ये पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर की गोलियां नहीं निकाली जाए तो किसके कारण शरीर में जहर फैल जाता है? तो ये फैल जाता है आर्सेनिक के कारण, इसलिए 23 का होगा ऑप्शन डी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 मार्च, ऑप्शन बी है 10 जुलाई, ऑप्शन सी है 10 सितंबर और ऑप्शन डी है 10 दिसंबर। तो ये पूछ रहे हैं कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए 24 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किनके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? ऑप्शन ए है गुप्त, ऑप्शन बी है कुषाण, ऑप्शन सी है मौर्य, ऑप्शन डी है चालुक्य। तो ये पूछ रहे हैं कि किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो ये किया गया था गुप्त के शासनकाल के दौरान, इसलिए 25 का होगा ऑप्शन ए। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्वेश्चन अच्छा लगा तो। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द पहुंच पाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।